औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में अल्लाह पाक बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी गुजारिश है, जो मेरे भाई चैनल पे नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों से शेयर भी कर दें और साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी रोज़ की तरह ज़बरदस्त वीडियो है। आज का वीडियो का मजमून है कि इंसान रूहानियत कैसे हासिल करे, रूहानियत कैसे हासिल होती है। तो मैं आज आपको एक बात सुना देता हूँ और बात बिल्कुल सच्ची है। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की बात सुना देता हूँ कि ज़िला बहावलपुर में उस शरीफ में वो पैदा हुए और 12 साल की उम्र में वो कसूर चले गए। जब कसूर गए तो उसकी उम्र 12 साल थी और उसके वालिद साहब जो हैं उनके लिए उस्ताद ढूंढ रहे थे, जो कुरान मजीद पढ़ावे, उर्दू पढ़ावे और दीनी इल्म सिखावे। जिस उस्ताद के पास जाता था वो थर थर कांपने लग जाता था कि सरकार, आप तो इतना बड़ी रूहानियत के मालिक हैं और आपके बच्चे को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि मेरे बच्चे को आप जो तालीम आपके पास है, मेरे बच्चे को वो तालीम दें। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, मैं आपसे कोई सवाल और जवाब नहीं पूछूंगा। तो एक मदरसे में हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पढ़ना शुरू कर दिया। 40 साल उस मदरसे में गुजार दी। 40 साल के बाद जब उस्ताद ने बुलाया कि बुल्ले शाह इधर आओ, बुल्ले शाह हाजिर हुए तो उस्ताद ने बोला कि बुल्ले शाह, तुम मेरे ऊपर राज़ी है, मेरे पास जो तालीम थी मैंने आपको दे दिया, आपने कुरान पढ़ लिया, कुरान के हाफिज बन गए और कारी बन गए और आलिम बन चुके हैं, तो आप अभी जा सकते हैं, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। तो क्या किया हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, क्या कहते हैं कि उस्ताद, मेरा माँ बाप भी आप पे कुर्बान हो और अभी तक मेरे को आगे पढ़ना है। वो वहाँ पर बैठ के रोने लग गए। तो उस्ताद जी ने कहा कि बुल्ले शाह, जो तू पढ़ना चाहता है वो मेरे पास नहीं है और जो मेरे पास था इल्म मैंने आपको दे दिया, आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो कोई और उस्ताद ढूंढे। जब हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने घर गए तो वालिदा बहुत खुश थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा कारी बन गया है, मैं इससे कुरान सुनूंगी। और बेटे को बोला, बेटा मुझे कुरान सुनाओ। तो बुल्ले शाह सरकार बैठ गए, बोला अलिफ नाल ता अल्लाह, बे दी समझ नहीं आई कि अल्लाह ने बे क्यों लगाई। तो माँ खामोश हो गई कि हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आगे निकल चुके हैं, अल्लाह खैर करे। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते पे जा रहे थे तो एक अराई जिसका नाम शेख इनायत कादरी था, वो कुछ पौधे ज़मीन में लगा रहे थे। तो हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से जो गुज़र हुआ तो इनायत हज़रत शेख कादरी इनायत रहमतुल्लाह अलैह कादरी साहब ने बोला, बुल्ले दिल को की समझाना, इतों पढ़ के इत्थे लाना। और हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह उनकी बात समझ के उनको उस्ताद और मुर्शिद बना लिया। उसके बाद जब वो घर जाते थे या रिश्तेदारों में जाते थे तो उसको लोग ताने देता था कि तुम सैयद है और एक उम्मती की बैयत हो गया है। तो वो इस बात को लेके सोचता रहता था और एक दिन उसके ख्याल में आया कि मैं अपने उस्ताद से जाके पूछूं कि ये क्या मामला है। जब जाके दरवाज़ा खड़काया तो उस्ताद ने पूछा, शेख हज़रत इनायत रहमतुल्लाह अलैह कादरी ने पूछा कि कौन? बोले बुल्ले शाह। बोले तू भूल गया है, अभी तुम जाओ, मेरे दर पे नहीं आओ और तुमने दिल में शक लाया है। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सोचते सोचते एक नाचने वाली के पास चले गए कि मुझे नाचना सिखाओ। तो उसने बोला, तू नाच सीख के क्या करेगा? बोले मैं अपने पीर मुर्शिद और उस्ताद को मनाऊंगा। तो उस नाचने वाली ने कहा कि मेरे घर का झाड़ू भी मारेगा, पोछा भी मारेगा, आटा भी बनाएगा, मेरे सारे मतलब घर के काम करेगा और जहाँ मैं गाने के लिए जाऊंगी मेरे तबले डोल जो भी होते हैं वो तो उठाएगा।
उसने बोला मैं सब कुछ उठाऊंगा, मुझे गाना भी सिखाओ और नाचना भी सिखाओ। तो हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 4 साल उस गाने वाली कंजरी की खिदमत करने के बाद जब गाना वगैरह दोल बजाना सीख गए तो क्या किया, उस्ताद के गेट के आगे आके बैठ गए। तो क्या गाया, तेरे इश्क नचाया करके धैया धैया। तो जो हजरत शेख इनायतुल्लाह कादरी साहब थे वो बाहर निकले, अपने शागिर्द को गले से लगाया, अपने शागिर्द से राजी हो गए। और आजकल के उस शागिर्द ऐसे हैं जो खुद मुर्शिद बन जाते हैं और उस्ताद के उस्ताद बन जाते हैं, और जो बात उस्ताद कहे तो बोलते हैं तू झूठ मार रहा है और मैं सच्चा हूं और मैं बड़ा हूं। तो फिर वो रूहानियत कैसे सीखेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? जब उस्ताद का अदब और कदर नहीं करेगा तो रूहानियत तो हासिल नहीं कर सकता, ना सीख सकता है। आजकल दौर ऐसा चल रहा है कि उस्ताद जो है उसको कदर नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, उसका ख्याल नहीं करते हैं कि उस्ताद ने क्या बोला है और हमें क्या करना चाहिए। और मुर्शिद की कोई कदर नहीं करता कि मुर्शिद ने क्या हुक्म दिया है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो लोग कभी रूहानियत नहीं सीख सकते तो आगे नहीं बढ़ सकते। आज बात हो रही है रूहानियत की। मैं आपको आले इमरान की एक आयत बताता हूँ जिसमें रूहानियत है। मैं जो भी बात करूँगा आपके सामने पहले मैं आजमाऊँगा, उसके बाद फिर आपके आगे पेश करूँगा। जब मेरे बेटे की उम्र 7 साल थी तो मैं जवान था। 25 साल उम्र होगी मेरी, 24 साल मेरी उम्र होगी। जब मैं काम करके रात के 8 बजे 9 बजे अशा की नमाज पढ़ के घर पे आता था तो मेरा बेटा मेरी टोपी, मेरी तस्बीह और मेरे ही मुसल्ले में कुछ पढ़ रहा होता था, दरूद शरीफ, कुल वल्लाहु अहद। क्योंकि कुरान मजीद पढ़ाने के लिए तो मैंने उसको बचपन में ही डाल दिया था। मैं नहीं पढ़ा, मदरसे में नहीं गया था, स्कूल में नहीं गया था, लेकिन अपने बच्चों को मदरसे और स्कूल में मैंने डाल दिया। वो कुरान पढ़ना जानता था। 7 साल की उम्र में तो कुछ पढ़ रहा था। तो मैंने हफ्ता देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा। जब हफ्ता 10 दिन गुजरे तो मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं इसको एक चिले में डाल दूं। तो मैंने आले इमरान कुरान मजीद की एक आयत बताई कि बेटा इसको हिफ्स करो। मेरे बेटे ने हिफ्स किया और फिर मैंने उसको तादाद बताई कि पहले दरूद पाक पढ़ो 90 बार, फिर 90 बार ये आयत पढ़ो, फिर 90 बार दरूद पाक पढ़ो। तो अल्लाह के शुक्र से उस मेरे बेटे ने चिल्ला कर लिया। आज उसकी उम्र 25-24 साल है। अगर आप मुलाजा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बाबा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो आके अपनी आंखों से नज़ारा कर लें। मैट्रिक में A ग्रेड, उस्ताद के पास कुरान पढ़ने के लिए जाता था तो उस्ताद नहीं बताता था, खुद ये पढ़ता था, उस्ताद सुनता था। और आज तक वो किसी गेम पे नहीं बैठा है, किसी होटल में नहीं बैठा है, गुटखा पान सिगरेट नस्वार कोई चीज़ उसने नहीं खाया है। और आज तक मैंने उसका कोई लड़की या लड़के का हिसाब किताब नहीं देखा है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक 10 के बराबर मुझे एक बेटा अता किया, वो भी अल्लाह का वली। और कहाँ से हुआ? कुरान मजीद से, अल्लाह की पाक कलाम से। आले इमरान की जो आयत मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी से वो हुआ। ये देखें जनाब, ऐसे भी दिखा देता हूं, ऐसे भी आपको दिखा देता हूं। ये आयातें आले इमरान कुरान मजीद की। जो आदमी ये पढ़ता है अपने अंदर ऐसी रूहानी ताकत लाता है जो खुद भी हैरान हो जाता है कि मेरे अंदर से ताकत कहां से आई है। जो दुनिया का काम वो नहीं जानता है वो ऐसे करता है जैसे फन महरीन करता है। तो अल्लाह का शुक्र है जब वो रास्ते पर चलता है तो रास्ता समेट कर करीब आ जाता है। उसके साथ जो हमराही होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, तो ये तो रास्ता इतनी दूर था और ये करीब कैसे पहुंच गया, हम जल्दी कैसे पहुंच गए हैं।
तो देखने में जितना वो कमजोर होगा, लेकिन हजारों के मुकाबले में उसमें अल्लाह ने ताकत और रूहानियत भर के रखा होगा। कोई हजारों के मुकाबले में भी वो नहीं डरेगा, ना पीछे हटेगा। तो आज मैंने आपको रूहानियत का तरीका बताया, अमल बताया कि रूहानियत कैसे हासिल होती है। सबसे पहले तो उस्ताद और मुर्शिद की अदब करें, कदर करें, वो जो हुक्म करें सर आंखों पे लाएं। ये नहीं बोलें कि आपने तो गलत बोला, बस इसी में तो फिर उस्तादी शगर्दी भी गई और मुर्शिद और पीरी खत्म हो गई, खाली एक अल्फाज आपके बोलने से। उस्ताद जो कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, तो जी 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 करता रहेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब कर देगा। ये है आले इमरान की सूरत, एक आयत, आले इमरान सूरत की एक आयत है। इसको कितना बार पढ़ना है? 5 वक्त आप नमाज पढ़ें। 5 वक्त नमाज के बाद, अशा की नमाज के बाद, एक कमरा आप खाली करें घर का, उसको साफ करें, उसको धोएं, उसमें अगरबत्तियां जलाएं और एक मुसल्ला बिछाएं और साफ धोए हुए कपड़े खुशबू लगाएं और फिर आप 90 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद फिर आप ये आले इमरान की सूरत पढ़ेंगे। ये देखें, फिर 90 बार आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर अपने अंदर ऐसी रूहानी ताकत पाएंगे जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आएं और आसपास हमसाए पड़ोसियों से, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से पूछें कि ये बच्चा कैसा है। मेरे में नुक्स हैं, लेकिन उसमें आज तक मैंने नुक्स नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये सब कुरान पाक की ताकत, आले इमरान की आयत की ताकत और रूहानियत मेरा अल्लाह पाक देता है। और जितना भी इल्म हासिल कर लोगे, नहीं, रूहानियत उससे बढ़कर है। हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह 40 साल मदरसे में पढ़ते रहे। जब उस्ताद ने बुलाया कि बुल्ले शाह मेरे पास जो इल्म था मैंने आपको दे दिया, आप मेरे पर राजी हैं, तो हजरत बुल्ले शाह सरकार ने क्या फरमाया? मेरा माँ बाप उस्ताद आपके ऊपर कुर्बान हो, आगे मुझे और पढ़ना और रोने बैठ गए। वो तो 40 साल पढ़ता रहा, फिर भी उस्ताद की इतनी कदर कर रहा। आज 10 दिन कोई बच्चा पढ़ता है तो उस्ताद की बेदबी करना शुरू कर देता है, तो उसमें रूहानियत कैसे आएगा? एक बात उस्ताद की वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसके अंदर रूहानियत कैसे आएगा? अगर आप इस सूरत की, इस आयत की और ताकत और रूहानियत देखना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं, ये सब कुछ मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है। मैं कोई फख्र नहीं करता हूं, तकब्बुर नहीं करता हूं। जो कुछ भी दिया मेरे अल्लाह पाक ने दिया और कुरान मजीद की ताकत से आया और आले इमरान की इस आयत से आया जो मैंने अपने बेटे को बताई थी। 7 साल की उम्र में उसने इसका चिल्ला काटा था, जो आज उसकी उम्र 25-24 साल है, लेकिन देखने में बहुत ही होशियार, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, अक्लमंद, ए ग्रेट। लेकिन उसकी आप खूबियां देखें, ना गुटखा, ना पान, ना नस्वार, ना दोस्तों के साथ घूमना, ना फिरना, ना होटलों पे बैठना, ना गेमों पे जाना। तो क्या हुआ? अल्लाह पाक ने उसके अंदर रूहानियत अता की और कुरान की ताकत आई। और ताकत कहाँ से आई? ये आले इमरान से आई, ये आयत से। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको बता दूं कि आप ही मेरे बेटे हो, आप ही मेरे बच्चे हो, और जो भी आप करें अपने उस्ताद और मुर्शिद का जो भी हुक्म हो अपने सर आंखों पे रखा करें और उस्ताद की कदर किया करें। और उस्ताद को ये नहीं बोला करें कि उस्ताद आप गलत बोल रहे हो, नहीं, जी जी उस्ताद जी, जी उस्ताद जी। जब आप करेंगे तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का नबी भी राजी हो जाएगा, आपका मुर्शिद भी राजी होगा और उस्ताद भी राजी होगा और कामयाबी कदम चूमेगी। आप जितना भी आलिम बन जाएं, लेकिन रूहानियत नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है। और एक दोस्त को मिलने के लिए गया था, तो दोस्त क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। तो दोस्त ने बोला, यार मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, पुराने ज़माने की बात है, ना गाड़ियाँ, ना मोटर, ना साइकिल, कुछ भी नहीं, तो आपको मिलने के लिए तो आप किताब पढ़ रहे हो।
तो उसने बोला इसमें मेरा अमल है, मैं उस अमल को याद कर रहा हूँ। तो दोस्त ने क्या किया, वो किताब छीन के कुएं में डाल दिया, और कुएं में तो 20 फुट पानी था। वो चीखने चिल्लाने लग गया कि मैंने तो इसका आधा अमल किया है और आपने तो कुएं में डाल दिया। तो उस दोस्त ने क्या किया, अल्लाह और अल्लाह के नबी को याद किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जैसा कुएं में हाथ डाला, वो किताब निकाली। जब किताब निकाली तो उसने ऐसा किया तो दूर उड़ रही थी। तो क्या हुआ, अमल से रूहानियत बनती है। आप अमल करें और उस्ताद जैसा भी हो उसकी कदर करें, मुर्शिद भी जैसा हो उसकी कदर करें, पहले से सोच समझ के बनाएं। और हज़रत बुल्ले शाह का आपने देखा, उस्ताद ने एक बात कहा और बुल्ले शाह की कोई गलती नहीं थी, वो तो खाली पूछ रहा था कि उस्ताद ये मुझे लोग कह रहे हैं कि आप सैयद हो, एक उम्मती के आप बैयत हो गए हो, खाली एक पूछने आया था। लेकिन उस्ताद को पहले पता था, मुर्शिद को। उसने बोला जाओ मैं तेरे पर नाराज हूं, तुमने दिल में ये सवाल क्यों लाया है। तो 4 साल एक कंजरी के साथ, नाचने वाली के साथ उसकी खिदमत किया, उसका झाड़ू लगाया, उसके कपड़े धोए, उसके दोल दमामे उठाए और नाचे गाए सिर्फ उस्ताद को मनाने के लिए। अभी तो क्या कहते हैं कि बाढ़ में जाए उस्ताद और बाढ़ में जाए मुर्शिद, हमारी कदर ही नहीं किया। तो बेटा आज मैंने आपको एक रूहानियत का अमल सिखाया। ये सूरत आल इमरान और कुरान मजीद की आयात आल इमरान की, और जो मेरे बेटे ने 7 साल की उम्र में ये चिल्ला काटा था, आज वो मेरे सामने है। और जो मैं करता हूँ बेटा आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपको किसी को भी देखना चाहता है, मालूमात करना चाहता है, तो मेरे पास आए, हमसायों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पूछें और देखें और कितना अक्लमंद लड़का है। जो काम वो नहीं जानता होगा महर फन की तरह करेगा, और उसके अंदर इतना रूहानी ताकत भर जाती है जिससे वो खुद भी हैरान हो जाता है। हजारों मील सफर रास्ता अल्लाह पाक समेट के उसके करीब कर देता है। तो इसकी खूबियां अगर मैं गिनती करने बैठूंगा तो मुझे 2-3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो बेटा आप भी उस्ताद और मुर्शिद का कदर करें, और ये आयात जो मैंने दिखाया है आल इमरान की, आप इसको पढ़ा करें। 5 वक्त नमाज पढ़ें और 90 बार दरूद इब्राहिमी और 90 बार ये आयात पढ़ें और 90 बार फिर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। मेरी दुआ है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। आस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।